बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कुछ वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मुताबिक 22 अप्रैल 571 571 ईस्वी को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला थे और आपकी वालदा का नाम हज़रत सैयदा आमना था। हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से तकरीबन 2 माह पहले इंतकाल फरमा चुके थे और आपकी वालदा माजिदा हज़रत सैयदा आमना आपकी पैदाइश के 6 साल बाद वफ़ात पा गई। इसके बाद आपकी परवरिश जो है आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। जब आप सल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दादा की वफ़ात के बाद आपके प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लम की परवरिश की। अहले अर्ब का रिवाज था कि देहात में परवरिश के लिए दूसरों कबीलों में भेजा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कबीला बनु साद के एक बहुत ही नेक खतून हलीमा सादिया ने की। जब तक आप 4 साल के हो गए आप वहीं पे हज़रत हलीमा सादिया के साथ आप रहे। हज़रत हलीमा सादिया के साथ जब आप मक्का से तशरीफ़ लेकर जाने लगे, हलीमा सादिया कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं लेने के लिए गई तो अरब में रिवाज था कि यतीम बच्चों को नहीं लिया जाता था क्योंकि उनसे ज़्यादा उजरत नहीं मिला करती थी। हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरी जो हच्चर थी वो बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर थी और वो चल ही नहीं रही थी। मैंने उसको इतना कोशिश की चलने की और बार बार उसको मारती लेकिन वो नाम लेती ना थी। मुझसे पहले तमाम कबीला बनु साद की दूसरे कबीले की औरतें पहुंची और उन्होंने अमीर अमीर घरों से बच्चे उठा लिए और वो वापस भी चली गई। मैं जब पहुंची तो मगरिब का वक्त होने वाला था। मैंने सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि किसी यतीम बच्चे को ही ले चलूं। मुझे किसी ने बताया कि बनो अबू तालिब के घर में अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक उसका पोता है और यतीम है। मैंने सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि मैं उनको ही साथ ले चलूं। कहते हैं जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर में दाखिल हुई तो मुझे एक वहाँ पे बहुत ही नूरानी बच्चा नज़र आया। उस घर में बहुत ज़्यादा नूर था, बहुत ज़्यादा रहमतें थी, बहुत ज़्यादा बरकतें थी। अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे आम मजदूरी उजरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे दिया और कहा कि इस बच्चे का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हलीमा सादिया कहती हैं जैसे ही मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया मुझ पे नेमतों का नज़ूल होना शुरू हो गया। मुझे दुनिया जहाँ की नेमतें दौलतें मिलना शुरू होगी। कहती हैं कि जैसे मैं लेकर उनको चलने लगी तो मेरी हच्चर जो सबसे आखिर पे थी, सबसे पीछे थी, वो हच्चर तेज़ तेज़ चलने लगी और सबसे पहले मैं वापस अपने कबीले बनु साद पहुँच गई। कहती हैं मैं बड़ी हैरान और परेशान हूँ क्योंकि रास्ते में मुझ पर और भी बहुत सारे मोजज़ात रोनमा हुए। मैं समझ गई कि बच्चा बड़ा ही बरकत और रहमत वाला है। आप सल्लम जैसे ही हम हलीमा सादिया के घर में तशरीफ़ लेकर गए, आप अभी बहुत छोटे से थे, बिल्कुल बच्चे से थे। आपकी उम्र उस वक्त कुछ माह की थी। जैसे ही आप उनके घर में दाखिल हुए, हलीमा सादिया कहती हैं मेरी बकरियां दूध देती ही नहीं थी, उनका दूध होता ही नहीं था। मैं जैसे ही गई मैंने देखा कि मेरी बकरियों का दूध इतना ज़्यादा, उनके थन उनका पेट पूरे का पूरे दूध से भरे हुए। मैं जैसे जैसे दूध दोती जाती उनके अंदर और दूध भरने हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं समझ गई ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला है। हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे बच्चे एक दिन बकरियां चराने के लिए गए तो नबी पाक सल्लम उस टाइम 4 साल के हुआ करते थे। आप भी ज़िद करने लगे कि अम्मा जान मेरे बहन भाई कहाँ पे जाते हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। तो मैंने एक दिन उनके ज़िद करने पे उनको साथ भेज दिया। मुझे मेरे बच्चों ने आकर बताया कि ये बच्चा जिस तरफ भी जाता है बादल का टुकड़ा इन पर साया करता है। आप सल्लम सिर्फ उंगली का इशारा करते तो बकरियां उनके पास दौड़कर चली आती। एक फ़रिश्ता बकरियों की हिफाजत के लिए आ जाता और हर टाइम उनके साथ रहता। हलीमा सादिया दिन ब दिन आप सल्लम के मोजज़ात और वाक़यात देखकर बड़ी हैरान और परेशान हुआ करती थी। आप सल्लम उंगली के इशारे से चाँद से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते थे तो चाँद उस तरफ हरकत करता, चाँद झुक जाया करता, सूरज झुक जाया करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं चाँद और सूरज के साथ बातें करता था और चाँद और सूरज मुझे कभी भी रोने नहीं देते थे। आप उंगली के इशारे से चाँद को अपनी तरफ झुका लिया करते थे। आपका खिलौना सूरज, चाँद और सितारे थे। आप सल्लम जिस जगह पे कदम रखते वो जगह रहमतों और बरकतों से भर जाती। आपने कभी भी शरारत नहीं की, ना आपने कभी किसी बच्चे को मारा
और ना ही आपने कभी किसी का बचपन में भी दिल दुखाया। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरी बकरियों के लिए चारा होता ही नहीं था, लेकिन जब भी आप सल्लम तशरीफ़ लेकर जाते, मेरी बकरियां उस दिन उनका पेट भरे होते वो बिल्कुल सैर होकर आती। बल्कि किसी और की अगर कोई बकरी आ जाती, मेरी बकरियों के साथ लग जाती, तो वो भी दूध से भरने हो जाती और उनकी बकरियों में बरकत ही बरकत बढ़ जाती। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें।